हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। इस वीडियो में अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी इंटर लेवल का, उसमें जो मैथ के अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। लगभग 23 या 24 अच्छे प्रश्न हैं। बाकी अधिकतर जो है शिफ्ट में जो है रिपीटेड एक ही क्वेश्चन को, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट किया गया था, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है उसको कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आगे जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दुगनी कर लेता है तो केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल याद कीजिए। तो एक सलज है, केबिन है, सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो मान लीजिए जो सलज द्वारा जो समय लिया गया है, ठीक है, या सलज का चाल मान लीजिए, सलज का चाल जो है x है और केबिन का चाल मान लीजिए y है। ये सलज है, ये केबिन है। ठीक है, तो सलज द्वारा कितना समय लगेगा 182 किलोमीटर दूरी तय करने में? तो 182 बटा x और केबिन द्वारा 182 बटा y। कह रहा है ये ज्यादा लेता है ना, सलज ज्यादा लेता है, तो सलज वाला टाइम जो है वो बड़ा होगा, यानी इसका और इसका अंतर हो जाएगा कितना? 4 घंटे का। अब कह रहा है सलज अपनी चाल को दुगनी कर ले, यानी x को कितना कर ले? 2x ले ले, तो अब कम समय लगेगा। तो केबिन द्वारा कितना समय लगेगा? 182 बटा y और सलज के द्वारा 182 बटा 2x, क्योंकि इस बार सलज का समय छोटा हो जाएगा और केबिन का ज्यादा, तभी तो इसे कम लेगा। कितना कम लेगा? तो ये दिया हुआ है 9 घंटा। यहाँ से हमें सलज की चाल यानी x का वैल्यू निकालना है। तो अगर दोनों को जोड़ दे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 182 बटा x माइनस 2 से ये कट जाएगा 91 बार में, 91 बटा x बराबर जोड़ रहे हैं तो 9 4 13, 182, चूंकि x x कैल्सियम x हो जाएगा तो 182 में से 91 जाएगा तो 91 बटा x बराबर 13, 13 7 91, तो x का वैल्यू आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सलज की चाल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखें, रेशियो वाले मेथड से, तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। बाकी ये जो बताया है ये बहुत आसान तरीका है कि सलज को जो है, सलज को केबिन से 4 घंटा अधिक लगता है। ठीक, अब क्या कर रहा है कि जो सलज है वो अपनी चाल को दुगनी कर लेता है। मतलब पहले 1 था तो अब कर लिया कितना? 2। किसको? चाल को। तो समय क्या हो जाएगा? समय उल्टा हो जाएगा, चूंकि दूरी तो निश्चित ही है, सेम दूरी तय करनी है, तो समय किस रेशियो में लगेगा? यानी पहले 2 लगता था तो अब 1 लगेगा। कितना यूनिट समय कम गया? तो 1 यूनिट। जबकि ये कितना कम रहा है? तो यहां समझने वाली बात है कि पहले सलज 4 घंटा ज्यादा लेता था, अब जो है ये दूना करने के कारण सलज जो है केबिन से 9 घंटा कम लेता है। तो कितना कम कर लिया? पहले 4 घंटा ज्यादा था, अब 9 घंटा कम हो गया, यानी कितना का डिफरेंस हो गया? 13 का। यानी 1 यूनिट ही 13 के बराबर है। पहले कितना यूनिट समय लेता था? 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट 26 घंटा हो जाएगा। यानी सलज जो है पहले दूरी तय करने में 26 घंटा लेता था, तो चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, यानी 182 बटा 26, 26 7 182, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें दिन है ना, दिन पे आधारित साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज दिन पर है तो इसको जोड़ लेते, टोटल कितना दिन हुआ। सबसे पहले तो ध्यान रखना आपको कि लीप ईयर 2024 है, तो फरवरी में कितना हो जाएगा? टोटल 29 दिन। 7 फरवरी से जोड़ना है तो 29 माइनस 7, यानी फरवरी का हो गया 22 दिन। याद रखिएगा जिस दिन ब्याज लेते हैं वो दिन नहीं जोड़ा जाता, यानी 7 तारीख का डेट नहीं जोड़ा जाएगा, 8 से जोड़ा जाएगा। तो 8 से 29 तारीख तक 22 दिन। मार्च का कितना हो गया? मार्च का पूरा 31 और अप्रैल की 8 तारीख को दे रहे तो अप्रैल का 8,
कितना हुआ, 39 और 22, 61 दिन हो गए। 61 दिन को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 61 बटा लीप ईयर है तो 366 से भाग करेंगे, 61 छक यानी 1/6 आपका समय हो गया। ठीक है, तो मूलधन हो गया 4,000, तो ब्याज हो जाएगा मूलधन 4,000 गुना आपका जो समय दर है वो 7.5% यानी 15/2, और समय हो गया 1/6। बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से ये 20 बार में, 3 से 2 बार में, और 3 से 5 बार में, 2 से ये 10 बार में, यानी 10 गुना 5 50। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7,155 रुपए के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1,431 रुपए अधिक है, तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी। 2 व्यक्ति है, अनुभव और गौरव। अनुभव जो है इससे 55,000, गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है, यानी ये x करता है तो ये x प्लस 55k कर देते। ठीक है, 55k के हजार। ये करता है अनुभव 2 महीने के लिए तो 2 इंटू एक्स प्लस 55k, और गौरव करता है 5 महीने के लिए तो x गुना 5। ये इसके निवेश का अनुपात हो जाएगा, और निवेश का अनुपात ही किसके अनुपात के बराबर होता है, लाभ के अनुपात के बराबर। अब लाभ में देखिए क्या कर रहा है, कुल लाभ है 7,155 का, इसमें अनुभव को गौरव से ज्यादा मिलता है 1,431, तो टोटल में से जितना ज्यादा देना है उतना को हटा लीजिए, 1,431 को हटा लीजिए तो 2 ये सॉरी 4, ये 2 और ये हो गया आपका 7, और ये आपका हो गया कितना 5। ठीक है, इसको इक्वल इक्वल बांट में बांट दीजिए, दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 6 दूना 12, और ये 2, 2862 जो है आपका, दोनों को बांट दीजिए, और इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये अगर आपका गौरव का है तो अनुभव का इससे ज्यादा हो जाएगा 1431 ज्यादा, यानी 3, 9, 2 और ये 4। तो इसका जो है ये निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होगा, और लाभ क्या है तो अनुभव का कितना है, अनुभव का है 4293, और रेशियो गौरव का कितना है 2862। तो आप देखोगे कि ये 1431 का दुगुना है और ये 1431 का तिगुना है, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 55k बटा 5x किसके बराबर हो जाएगा 3/2। ये निवेश का अनुपात, ये लाभ का अनुपात, ये अनुभव का निवेश, ये गौरव का निवेश, ये अनुभव का लाभ, ये गौरव का लाभ। ठीक है, तो 2 दूना 4x और प्लस 55 चौका 220k है, k मतलब 1000 है, 3 शून्य। ठीक है, और ये 15x, तो यहाँ से 11x बराबर 220k, यानी 11 दूना 22, यानी x बराबर हो जाएगा 20k, यानी 20,000। तो हमें किसका मिल गया, गौरव का 20,000 मिल गया, तो किसका निकालना है, अनुभव का, यानी 20,000 अब प्लस में 55,000, 20,000 प्लस का 55,000 कितना हो जाएगा 75,000। तो अनुभव ने 75,000 निवेश किया था, ऑप्शन नंबर 1। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% अवैध मत जो है पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा उसने 1,805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? मान लीजिए कुल 100 मतदाता थे, इसमें से 80% ने मतदान किया। ठीक है, तो 80 ने मतदान किया, इसका 5% वो अवैध चला जाता है, यानी 5% गलत वोट है, तो सही वोट कितना बना 95%, तो 80 का 95% यानी 95/100। अब ये जो वैध मत आया है इसका 75% जीतने वाले को मिला, तो जीतने वाले को 75%, तो हारने वाले को 25%, अंतर कितना का हो गया 50%, यानी जीतने वाला 50% से जीता, यानी इतना का 50% क्या हो जाएगा जीतने वाला वोट, और जीतने वाला वोट दिया हुआ है कितना 1,805। 50 दूना 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 19 5 95, 4 से ये 2 बार में, और 19 से 19 अट्ठे 152, और कितना 19 नमा कट जाएगा ना, 19 नमा 171, और 19 25
95, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 95 है। तो आपसे पूछा है कितना बोर्ड टोटल पंजीकृत यानी 100 यूनिट, तो 100 बनाने के लिए 50 से गुना कर देंगे, 95 गुना 50 यानी 100 यूनिट का हो गया। 0 पचे 25, 9 पचे 45 और 2 47, 47 50, ऑप्शन नंबर 4। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वस्तु का जो एसपी है वो 100 है, कितना है 100 है, इसके 2/5 पर बेचा यानी 100 का 2/5 कितना हो गया 40, 40 में बेचने पर क्या हो रही है 24% की हानि हो रही है। 24% की हानि मतलब विक्रय मूल्य 76%, कहने का मतलब ये जो 40 है वो 76% के बराबर है सीपी का। तो सीपी निकालना होगा, क्रय मूल्य तो 100 से गुना कर देंगे, ये आपका क्या आ गया सीपी आ गया। तो 19 छक 76 और ये 4 से 10 बार में, यानी सीपी आ गया 1000/19। अब कह रहा है कि यदि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था 100 का 88% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो अब जो नया एसपी हो गया, न्यू एसपी जो है आपका वो 88 हो गया, और सीपी पता है 1000/19, तो लाभ कितना का होगा 88 माइनस 1000/19, 19 8 152 2 15, 19 8 152 15 67 167 माइनस 1000/19, यानी 672/19 इतना का लाभ हुआ। 672/19 कितना में, तो 1000/19 में, सीपी 1000/19 है और परसेंटेज मिलने के लिए 100%। 19 से 19 खत्म, 20 से 20 खत्म, यानी 67.2% हो जाएगा लाभ, ऑप्शन नंबर 2। एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष है, 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिला साक्षर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने पर, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो, टोटल जनसंख्या का 14% साक्षर है, उसमें पुरुष भी 14% साक्षर है। तो जब टोटल 14% साक्षर है मतलब क्या, पुरुष भी 14% और महिला भी 14%। अगर पुरुष अगर 14% दिया हुआ है तो महिला भी कितना होगा 14% होगा। देखिए समझिए, मान लीजिए 10 व्यक्ति है और कहे कि प्रत्येक के पास 14 रुपया है, ठीक है, और जिसमें जो 6 है उसके पास भी प्रत्येक का 14 रुपया है। 10 के पास 14 है और जो 6 है उसके पास भी 14 है, तो बाकी 4 जो बचे उसके पास भी कितना रुपया होगा 14 रुपया होगा। वही बात यहाँ है कि पूरा जनसंख्या का 14% क्या है साक्षर है, अब पुरुष भी 14% साक्षर है, तो जो महिला बचेगी वो भी कितना होगा 14% ही साक्षर होगा। एवरेज में अगर सबका 14 है, इसके कुछ भाग का 14 है, तो बाकी जो बचा भाग उसके भी क्या होगा 14 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14%। ये टोटल जनसंख्या से अलग अगर पुरुष की जनसंख्या रहती, जनसंख्या सॉरी साक्षर का प्रतिशत रहता तभी महिला का होता। अगर ये टोटल से ज्यादा है तो महिला का कम जाता, अगर ये टोटल से कम है तो महिला का बढ़ जाता, लेकिन ये टोटल के बराबर है तो महिला का भी टोटल के बराबर ही होगा। यदि मतदाता की आयु यदि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुना से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर। तो माता का मान लीजिए x, पुत्री का y, तो माता का 2x 2 गुना और पुत्री के 4 गुने यानी 4y से कितना का अंतर है 26 वर्ष का अंतर है। उसके बाद कह रहा है पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु के से 2 वर्ष कम है, तो पुत्री का 3 गुना और माता की आयु पुत्री का y है ना, पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु x से कितना कम है 2 वर्ष कम है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 से गुना करके घटा लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये 2x माइनस का 6y बराबर 4 माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 6y कितना 2y बराबर 26 में से 4 गया 22, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। y का वैल्यू कितना आ गया 11 और y का वैल्यू इसमें रख देंगे तो 33 और 2 35,
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 11 3 33 और 2 35। इसी का अंतर, माता का 35 है और पुत्री का 11 है, इसी का अंतर चाहिए। तो 35 माइनस 11 कितना, 24 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया हुआ सही है ना। -2x, 2 दूना 2x और ये 6y माइनस प्लस कैंसिल प्लस 2y, 26 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 22, 22 2y। ठीक है, 24 वर्ष हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:50 AM पर निकलती है और उसी दिन 2:50 AM पर स्टेशन एन पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:50 AM पर निकलती है और उसी दिन 2:50 PM पर स्टेशन एम पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का समय है। दो स्टेशन है एम और एन। एम से चलती है ट्रेन ए और एन से चलती है ट्रेन बी। ठीक है, तो ट्रेन ए चलती है 7:50 में और पहुंचती है कितना, 2:50 PM यानी 14:50 कह सकते हैं, और ये चलती है 9:50 AM और पहुंचती है 2:50 AM यानी 14:50 AM पर पहुंचती है, यानी सेम टाइम में पहुंचती है। तो इसको कितना लग गया 7 घंटा और इसको कितना लग गया 5 घंटा। तो ट्रेन ए को लगता है कितना 7 घंटा और ट्रेन बी को लगता है 5 घंटा। ठीक है, टाइम। तो पहले x मान के आपको बताते हैं कि मान लीजिए इसके बीच की दूरी x थी। बीच की दूरी क्या थी, x थी, और यहां से चलने के बाद यानी 7:50 में जो चला है उससे चलने के t समय के बाद ये मिलता है। t समय के बाद दोनों एक दूसरे से मिलता है। तो सबसे पहले तो x दूरी माने हैं, तो पहला ट्रेन ए का चाल क्या हो जाएगा, ट्रेन ए का स्पीड हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ ट्रेन ए हो जाएगा कितना, दूरी बटा समय x/7, और ट्रेन बी का हो जाएगा x/5। ठीक है, अच्छा टी समय में ट्रेन ए कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी गुना चाल गुना समय, चाल है x/7 और दूरी हो गया आपको, समय हो गया आपका टी। अच्छा अगर हम पूछे ट्रेन बी कितना करेगा, तो चाल है x/5, लेकिन याद रखिएगा ये टी समय नहीं चलेगा, क्योंकि टी हम किससे माने हैं, 7:50 से माने हैं ना। टी हम कितना बजे से, 7:50 से, जबकि ये चला है कितना 9:50 से। कितना घंटा लेट चला है, 2 घंटा, तो ये टी माइनस 2 घंटा चलेगा। कितना चलेगा, टी माइनस 2 घंटा। ये क्या आ जाएगा, टोटल दूरी, और टोटल दूरी ही क्या है, एक्स है। टोटल दूरी ही क्या है, एक्स है। तो यहां से एक्स कैंसिल, ये t/7 प्लस t माइनस 2/5 बराबर 1, यानी 5t और 7t, 12t माइनस का 14 बराबर हो गया 35, यानी 12t बराबर हो जाएगा आपका 49, यानी t बराबर 49/12 घंटा। यानी कितना हो जाएगा, 12×48 4.1/12 घंटा, यानी 4 घंटा और 1/12 गुना 60 मिनट, यानी 4 घंटा 5 मिनट के बाद मिल जाएगा। लेकिन ये 4 घंटा 5 मिनट कहां से, 7:50 से। तो 7:50 से 4 घंटा 5 मिनट यानी 11:55 में वो एक दूसरे से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है। वैसे ये तरीका भी आसान है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि इसका टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी आप मान लीजिए दोनों का गुणनफल, यानी 7 और 5 का गुणनफल 35 किलोमीटर पर घंटा, 35 किलोमीटर दूरी मान लीजिए। तो स्पीड हो जाएगा ए ट्रेन का कितना, 35/7 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी ट्रेन का हो जाएगा 35/5 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ए ट्रेन जो है पहले चल लेती है 7:50 में चलती है, इधर से 7:50 में, और ये चलती है 9:50 में।
तो पहला 2 घंटा या जो है ये, जब ये 9:50 में चलती है तब तक ये कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। कितना तय करेगी, तो इसका चाल कितना है, पहला ट्रेन का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी ये कवर कर लिया होगा 5 इंटू 2 घंटा है ना, 7:50 में ये चला है 9:50 में, तो 2 घंटा में ये 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा ट्रेन ए। टोटल दूरी इसके बीच का कितना है, 25 कितना था 35 ना, तो 10 चल दिया, तो अब ये कितना बच गया, 25 बच गया। अब ये 25 इधर से ये चल रहा है, इधर से ये चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्षिक वेग से कवर होगा। इसका है कितना 5 और इसका है 7, तो सापेक्षिक वेग विपरीत दिशा में जुट जाता है, तो ये होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 25 का दूरी निकालने, 25 दूरी में कितना समय लग जाएगा आपका, 25/12 यानी 12 दूना 24, 2.1/12 घंटा, यानी 2 घंटा, और इसको बदलेंगे तो 5 मिनट आ जाएगा। यानी कितना बजे के बाद, 2 घंटा ले चुके हैं, यानी 9:50 के बाद इसको समय लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये आ चुका है, यहां तक की कहानी खत्म। अब यहां से ये 9:50 के बाद ये कहानी हो रही है, तो 9:50 के बाद जो है ये मिलने में लगाएगा 2 घंटा 5 मिनट, यानी 11:55। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज जो है 6,786 रुपए है, और ब्याज की दर जो है 20% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 20%। 20% का मतलब 1/5, तो मूलधन आप नीचे वाला यानी 5 का स्क्वायर मान लीजिए कितना 25। पहला वर्ष में ब्याज 1/25 का 1/5 तो 5, दूसरे वर्ष में 1/25 का 1/5 करेंगे तो 5, और फिर 1/5 का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। और आपको दिया हुआ है कि दूसरे वर्ष का ब्याज 6,786 यूनिट, तो 1 यूनिट का 1 छतरी 18, और एक आपसे पूछा है मूलधन यानी 25 यूनिट का वैल्यू बताइए, तो 1 गुना 25, 25 का 5, 25 3 75, 77 7, 25 7 32 2 3, 25 3 28, 28,275, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बीसी जो है एडी के समांतर और एसी बराबर सीडी है। यदि एंगल एबीसी 18 डिग्री है, एंगल बीएसी 93 डिग्री है, तो एंगल एसीडी का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समलंब त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, सी है, टी है, एडी समांतर है बीसी के। ठीक है, ये कोण आपको दिया हुआ है कितना, एबीसी 18 डिग्री, बीएसी यानी इसको मिला दे तो ये एंगल आपको दिए हुए है 93 डिग्री, और आपको एसी और सीडी बराबर दिया हुआ है, तो ये कोण और ये कोण आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों, ये पूरा कोण और ये कोण का योग 180 होगा, समांतर है, तो एक ही ओर के जो है अंतः कोण, तो ये 18 और ये 93, 18 और 93 कितने हो गए आपके 111, तो ये कितना बच जाएगा 180 में से 111 जाएगा, तो आपका ये 69 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है आपका कितना है 69 है, तो ये वाला भी कितना होगा 69। अब इस त्रिभुज में दो कोण 69 है, तो ये कोण कितना होगा, तो 69 और 69 कितना हो जाएगा 138, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 2 138 हो गया, तो तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 180 माइनस 38 यानी 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा करती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करती है। अंजलि, आयुषी और अंकिता मिलकर उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करती है। तो अंजलि और अंकिता, एक है अंजलि, एक है आयुषी को डबल ए कर देते हैं, और एक है अंजलि हो गई, अंजलि आयुषी, और अंकिता को ए एन के कर देते हैं। ये करती है 30 दिन में, अंजलि और आयुषी यानी ए और डबल ए करती है 18 में, अंजलि
आयुषी और अंकिता, एन कर देते हैं इसको, ये करती है 9 में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। तो अंजलि एक प्रतिदिन कितना करेगी, 90 में 30 से भाग करेंगे 3, 18 पच्चीस 90, 5 और ये करेगी 10, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 10 करती है। अंजलि और आयुषी दिन में 5 काम करती है, अंजलि, आयुषी और अंकिता दिन में 10 काम करती है। तो बताइए आयुषी अंकिता कितना करेगी, तो तीनों मिलकर 10, ये तीनों 5, तो अंकिता बच जाती है, तो 10 - 5 यानी 5 करेगी। तो अंकिता अकेले जो है प्रतिदिन 5 काम करती है, प्रतिदिन 5, और जो आपकी अंजलि है वो प्रतिदिन 3 काम करती है। तो दोनों मिलाकर कितना पर 1 घंटा में प्रतिदिन काम करेगी, तो 3 और 5 8। टोटल काम कितना करना है 90, तो 90/8 यानी कितना हो जाएगा 45/4, ऑप्शन नंबर 2। बगल में विश्वकर्मा पूजा है तो थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा। सपना ने 20,900 की धनराशि में कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होते हैं तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 10% से 5 वर्ष में कितना मिलेगा 50%, 9% से कितना बनेगा 45%। अब दोनों ब्याज बराबर है तो रिजल्टेंट इसका 0, तो यहाँ से एलिगेशन लगा के आप रेशियो निकाल सकते हो। 45 रेशियो ये हो जाएगा 50, 9 पच्चे 45, सॉरी 9 पच्चे 45 5 से, और ये 10 बार में, यानी पहला ये भाग 9 है तो दूसरा भाग 10 है। टोटल 19 यूनिट, और 19 यूनिट का वैल्यू 20,900। तो 19 से एक बार में, 19 से फिर एक बार में, यानी 1100। आपसे पूछा है पहला भाग यानी 10% पर जो पहला भाग है 9 यूनिट, तो 11 नंबर 9900, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। तो पहला भाग पर 10% के हिसाब से x का 50% और दूसरा भाग 9 पचे 45%। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से x रेशियो y निकल जाता 45/50 यानी 9/10। यहाँ से भी सेम रेशियो आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब आज बहुत तेजी हो गया, रहने देते हैं यहीं तक। तो क्वेश्चन जो है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।